कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला है, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की इस केस पर टिप्पणी चर्चा में आ गई है। क्योंकि आपको तो पता ही है कि कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म भी सीजेआई सूर्यकांत के एक बयान से ही हुआ था। अब जब सुप्रीम कोर्ट में इसी कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ याचिका दाखिल हो गई, तो सीजेआई सूर्यकांत ने इस मामले पर बड़ी बात कह डाली है। वहीं आपको ये भी बताएंगे कि ममता बनर्जी ने भी कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन दे दिया है। यही नहीं, ममता तो अब इस बड़ी तैयारी में है कि कैसे केंद्र से मोदी सरकार को जल्द सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। अब आपको तो पता ही है कि राहुल गांधी तो भविष्यवाणी भी कर चुके हैं कि 1 साल के अंदर ही पीएम मोदी की सत्ता से विदाई होने वाली है और मोदी सरकार गिरने वाली है। अब जिस तरह का माहौल देश में इस वक्त बन रहा है, जाहिर है मोदी सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है। मानो हर दिन मोदी सरकार को नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इन चुनौतियों से निपटने का हल वो निकालने में एक के बाद एक फेल होती नजर आ रही है। चलिए आपको पूरा राजनीतिक माहौल जरा विस्तार से समझाते हैं, फिर आप ही सोचिएगा और बताइएगा कि क्या ममता और राहुल गांधी सच में 1 साल के अंदर मोदी सरकार को गिरा देंगे। सबसे पहले बात कॉकरोच जनता पार्टी की सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी खबर की करते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है। इस याचिका में कॉकरोच जनता पार्टी की गतिविधियों की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में आरोप है कि सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट की मौखिक टिप्पणियों का गलत इस्तेमाल करके उनका व्यवसायिक फायदा उठा रही है। आरोप है कि कॉकरोच जनता पार्टी और उससे जुड़े ऑनलाइन अभियान न्यायपालिका की छवि धूमिल कर रहे हैं। इसी के साथ याचिका में सीजेपी से जुड़े व्यक्तियों की गतिविधियों की सीबीआई से जांच कराने की मांग भी की गई है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से इस मामले पर जल्द सुनवाई की भी मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो देखने लायक रहा। तो जिसकी वजह से ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी, उन्हीं ने इसके खिलाफ दायर की गई याचिका पर बड़ा आदेश सुना दिया है। तो सीजेआई सूर्यकांत ने इस कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ याचिका पर तुरंत सुनवाई से ही इनकार कर डाला है। सीजेआई सूर्यकांत ने कह दिया है कि अभी कोई आपात स्थिति तो है नहीं। उन्होंने कहा कि उचित समय आने पर ही इस मामले की सुनवाई की जाएगी। सीजेआई ने इसकी सीबीआई जांच की मांग पर भी बाद में विचार करने का आदेश सुना दिया है। साथ ही सीजेआई सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील से ये भी कह दिया कि इस मुद्दे को इतनी भावुकता से नहीं लेना चाहिए। यानी कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने तो कॉकरोच जनता पार्टी के मामले में भावुक ना होने की सलाह दे डाली है और इसके खिलाफ दायर की गई याचिका पर अभी सुनवाई करने से ही इनकार कर डाला है। आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर धमाल मचाया हुआ है और इसके आगे मोदी सरकार की हर दिन बड़ी किरकिरी हो रही है। वोट चोरी हो, पेपर लीक हो, नीट वाला मुद्दा हो या अब सीबीएसई में बड़ा घपला जो सामने आ रहा है, हर दिन मोदी सरकार की बेईमानी से पर्दा उठता जा रहा है। ऐसे में जो इस कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं अभिजीत दीप के, उनको तो जान से मारने तक की धमकियां मिल रही हैं। अब अभिजीत तो अमेरिका में हैं, लेकिन उनके माता पिता महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में रहते हैं। ऐसे में उनके परिवार को भी नुकसान पहुंचाने की धमकियां मिल रही थी, जिसके बाद महाराष्ट्र में उनके घर पर 24 घंटे पुलिस की तैनाती कर दी गई है। वहीं अब बड़ी ही दिलचस्प खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कॉकरोच जनता पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। इसकी जानकारी ममता की पार्टी टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने बड़े दिलचस्प तरीके से बताया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डेरेक ओब्रायन ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि पूरा हफ्ता ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ बैठकों में गुजरा है। दोनों ही जबरदस्त लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, उनका संकल्प मजबूत है और हाँ, दोनों ने ही कॉकरोचों के लिए अपनी पसंद और पूरा समर्थन भी व्यक्त किया है। तो ये पोस्ट करके ये साफ दिखा दिया है कि ममता को भी कॉकरोच जनता पार्टी खूब लुभा रही है।
वहीं इसी बीच ममता बनर्जी के एक बयान ने बड़ा तहलका मचाया हुआ है। दरअसल ममता बनर्जी अब मोदी सरकार को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ गई हैं। अब जाहिर है कि जिस तरह बीजेपी ने बंगाल चुनाव में ममता को गहरी चोट दी है, ममता अब मोदी सरकार को बख्शने वाली नहीं है। ममता बनर्जी ने अब खुलेआम साफ तौर पर बता दिया है कि वो इंडिया गठबंधन को एकजुट कर रही हैं, जिसकी बैठकें अगले महीने यानी जून से शुरू होने जा रही हैं। यानी कि ममता ने साफ बता दिया है कि मोदी सरकार को केंद्र की सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्ष का इंडिया गठबंधन जून से बड़ी तैयारी में जुटने वाला है। इस दौरान ममता बोली कि हम लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और अंत तक हार नहीं मानेंगे। वो बोली कि इंडिया गठबंधन की बैठक जून के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। ममता ने विपक्षी दलों को एकजुट करके बीजेपी के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने का संकल्प भी जाहिर किया है। अब वहीं ममता के साथ साथ बाकी विपक्षी दलों के नेता भी यही कहते सुनाई दे रहे हैं कि मोदी सरकार जल्द ही केंद्र की सत्ता से बेदखल होने जा रही है। चाहे राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो या अखिलेश यादव हो, यहाँ तक कि राहुल गांधी की भविष्यवाणी तो खूब चर्चा में भी आ गई, क्योंकि राहुल गांधी अब तक मोदी सरकार को लेकर जो भी भविष्यवाणी करते आए वो सच साबित होती नजर आई। मोदी सरकार की हर नाकामी का इशारा राहुल गांधी पहले ही देते आए हैं। अब जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इस बार भी उनकी भविष्यवाणी सच साबित होगी कि 1 साल के अंदर ही मोदी सरकार गिर जाएगी और पीएम मोदी की अब सत्ता से विदाई तय है, तो ये मामला गंभीर तो बनना ही था। अब आपको ये भी बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव 2029 में होने वाले हैं, लेकिन जैसा माहौल बन रहा है और विपक्ष जैसे दावे कर रहा है, तो क्या इससे पहले ही मोदी सरकार गिरने वाली है? क्या इंडिया गठबंधन मोदी सरकार को सच में बड़ा चकमा दे पाएगा? और क्या कॉकरोच जनता पार्टी ही इस बात का इशारा है कि मोदी सरकार की नाकामी और बेईमानी अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है?